उसी वक्त सुओक को अजीब लगा। उसने क्लियरली अटैक ब्लॉक किया था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसे मार लगी हो। वो वहीं खड़ा रहा और एक पंच सीधा चेहरे पर लिया। ये देखकर शाचू स्टन्ड हो गया। उसे प्रोसेस करने से पहले सुओक का फिस्ट ऊपर उठ गया। अब तेरी बारी, ये कहकर उसने एक पंच मारा जो शाचू को दूर उड़ा दिया। अनएक्सपेक्टेडली शाचू उस ब्लो के बाद भी उठ गया। उस मोमेंट पे उसने अंदर ही अंदर साइड किया, शुक्र है 5 एलिमेंट्स की डिसऑर्डर ने मेरी डिफेंस बढ़ा दी, वरना ये पंच मुझे मार सकता था। लेकिन ये हिट लेना बेकार नहीं गया। मैंने सुओक पे 8 पंच मारे हैं, जो उसके बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल से बाहर करने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त सुओक ने कामली रिमार्क किया, तेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेरे पंचेस काफ़ी कुछ हैं। उससे इतना कंपोज्ड देखकर शाचू बिल्कुल शॉक्ड हो गया। ये अब तक जिंदा कैसे है? एयर ने घुटनों पे बैठकर निवेदन किया, 1 मिनट रुको, तुम दोनों बास्टर्ड्स लड़ना बंद करो। अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं मर जाऊंगी। तभी शाचू को रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है। क्या सुओक अपनी इंजरीज अपने पेट को ट्रांसफर कर रहा था? कितना घटिया एक्ट है। ये सिर्फ इंजरीज एक्सचेंज करना होगा। अगर उसने मॉन्स्टर्स के लीडर को मार भी दिया तो भी वो सुओक को नहीं मार पाएगा। लगता है मुझे वो मूव यूज करना पड़ेगा। अचानक शाचू भागने लगा। सुओक ने उसके मूवमेंट्स को इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसने सोचा शाचू ने सरेंडर कर दिया, इससे मारने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में मर सकता हूँ। वैसे भी शाचू अभी मेरे लिए यूजफुल है। दूसरी तरफ लिहानलिंग ने शाकू से मिल लिया था। क्या तू पागल है? तू सुओक से 1-on-1 लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तू तो मरने के बराबर है। मेरे पास तेरे जैसे कैपेबल सबऑर्डिनेट्स नहीं हैं। सुओक के लिए चिंता मत कर, बॉडी प्रोटेक्टर मिल गया है। ली ग्रुप सुओक को, जो नंबर 1 सस्पेक्ट है, किसी भी कीमत पे ढूंढेगा। इसी बीच एक विला में ली ग्रुप का चेयरमैन एक मॉन्स्टर लॉर्ड के सामने रिस्पेक्ट से झुक रहा था। लॉर्ड जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे बेटे का बदला लेने में मेरी मदद करें और बाउंड्री स्टोन को कॉर्पोरेशंस के अलायंस से वापस ले लें। मॉन्स्टर लॉर्ड जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे बताओ अपराधी कौन है और मैं तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन बाउंड्री स्टोन उसके बाद मेरा होगा। बूढ़ा आदमी बोला, अपराधी सुओक है सेवियर। हालांकि कैमरा डिस्ट्रॉय हो गया था, मुझे पक्का यकीन है कि वही था, और मॉन्स्टर लीडर का डिसअपीयरेंस भी उससे रिलेटेड है। अनएक्सपेक्टेडली लॉर्ड जी ने सीधा मना कर दिया, मैं ऐसे डील्स नहीं करता जो मुझे नुकसान दें। तुम अब जा सकते हो। ली ग्रुप का बूढ़ा आदमी कंफ्यूज्ड रह गया। सुओक सिर्फ एक ऑर्डिनरी इमॉर्टल है। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1000 साल पुरानी बॉडी टेम्परिंग स्कूल के हिसाब से है, प्लस वो थोड़ा फूलिश और काइंड है। लॉर्ड जी उसे आसानी से मार सकते हैं, जैसे हाथ पलटना। मॉन्स्टर लॉर्ड लगभग हंस पड़ा। तुम उसे इन शब्दों से डिस्क्राइब कर रहे हो? आज तक उसने इमॉर्टल होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। शायद उसने अपनी स्ट्रेंथ हमेशा छुपाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। इसका मतलब सिर्फ एक दिन में वो एक सिंपल इमॉर्टल से स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल बन गया। उसने आगे कहा, और उसके फूलिश एक्शन सीक्रेट रियल में और मॉन्स्टर्स का लाइटनिंग फास्ट एक्सटर्मिनेशन एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेस्टिनी पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिले अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तुम उसे काइंड कहते हो? क्या उसने कभी अपनी सुपरियर स्ट्रेंथ के साथ दूसरे इमॉर्टल्स की जिंदगी की चिंता दिखाई? वो अभी भी बहुत ज्यादा सावधान है। सच बोलूं तो अब उससे लड़ना हमारे लिए बहुत नुकसान का सबब बनेगा। हम उसका जरूर ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी हमें एक और इम्पोर्टेंट प्लान की जरूरत है। वापस जाओ और तैयारी करो, बाद में एक्शन लेना आसान होगा। ली ग्रुप का बूढ़ा आदमी जाने के बाद एक ब्लैक शैडो नजर आया। दूसरे ट्रैप को सीक्रेट रियल में सेट कर दिया गया है, और उसके लिए हमें सुओक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह से हमें उसके साथ क्रेडिट शेयर नहीं करना पड़ेगा। इस बीच सुओक को कुछ पता नहीं था और वो आखिरकार वुटोन के घर वापस आ गया। ये वीसल उदास लग रहा है। क्या इसे रोस्ट करना चाहिए? क्यों यंग लड़कियां फ्राइड चिकन खाना पसंद करती हैं, जबकि वो 3000 साल से ज्यादा पुरानी है? शाचू के साथ बैटल के बाद सुओक ने सिस्टम को सुना कि पैट्स को रेस करना आसान है, तो उसने और के लिए टेकआउट ऑर्डर किया, बिना ये जाने कि एयर अभी भी अपने कमरे में सोच विचार कर रही थी। मैं फीमेल लीडर, मैंने अपनी हम्बल ओरिजिन्स के बावजूद मेहनत करके अपनी स्ट्रेंथ और स्टेटस को हासिल किया है, लो लेवल मॉन्स्टर्स के आइडल के रूप में। अब मैंने अपनी सारी मैजिक पावर खो दी है। एक पेट और एक मीट शील्ड बन गई हूँ एक इमॉर्टल के लिए। मैं ये और नहीं करना चाहती। मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने लॉर्ड का मिशन पूरा नहीं किया तो मेरे कॉमरेड्स हाई लेवल मॉन्स्टर्स का खाना बनते रहेंगे। उस वक्त सुओक कमरे में टेकआउट लेकर आया। तेरी चोट कैसी है? मैं कुछ खाना लाया हूँ, उसने कहा। अनुमान के विपरीत ईयूर ने सोचा कि सुओक के इरादे खराब हैं और कहा कि वो कोई जंगली जानवर नहीं है, और उसने जोर दिया कि वो उसे खाना देकर ब्राइब नहीं कर सकता। सुओक ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और खाना टेबल पर रख दिया। ईयूर, जो पहले ऑर्डिनेट थी, अब उसकी आंखें खाने को देखकर चमक उठी। बिना कुछ कहे उसने एक चिकन विंग उठाया और खाना शुरू कर दिया। सुओक उसके पास बैठ गया, देखते हुए। सुओक ने कहा, लगता है तुझे फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। ये सुनकर एयर एक ट्रांस से बाहर आए। क्या मैंने अभी अभी होश खो दिया था? क्या मैंने टेबल पर सारा फ्राइड चिकन नहीं खाया? उसने सोचा।
उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसने जरूर खाने में कुछ अजीब डाला होगा। लेकिन सुओक ने तुरंत मना कर दिया, अगर तू मुझ पर यकीन नहीं करती तो मैं बाकी खाना ले जाता हूँ। अनुमान के विपरीत ए ने अपना हाथ टेबल पर मारा, ये विश्वास नहीं कर पाई कि वो ऐसा कर सकती है। अब वो फ्राइड चिकन के स्वाद से ओब्सेस्ड हो गई थी। सुओक ने उसका मजाक उड़ाया, तू खाना नहीं चाहती, क्यों नहीं मुझे इसे ले जाने देती? अब भी जिद्दी ए ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि अगर तूने इसे पॉइजन भी किया होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहाना बनाते हुए उसने खाना जारी रखा। इसी वक्त सुओक को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिला कि ए का फेवरेबिलिटी उसके लिए बढ़ गया है। लगता है कि जब तक कोई बेनिफिट है उसे हैंडल करना आसान होगा। मुझे जल्दी से उसका फेवरेबिलिटी बढ़ाना होगा और एक नया फीचर अनलॉक करना होगा, सुओक ने सोचा। इस बीच वुटोंग घबरा गई। सुओक, सब खत्म हो गया, ली ग्रुप ने तेरे खिलाफ एक्शन ले लिया है। ये सुनकर सुओक ने सोचा कि उन्होंने जल्दी मूव किया, लेकिन वुटोंग ने समझाया, उन्होंने तुझे ट्रेंडिंग सर्चेस के टॉप पर पुश कर दिया है तेरी सीक्रेट रियल में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की वजह से। सुओक, अब तेरे काफी फैंस हैं, लेकिन ली ग्रुप के मैनिपुलेशन की वजह से वो एंटी फैंस बन गए हैं। वो तुझे कंपनी के प्रोजेक्ट लॉस के लिए ब्लेम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक कहानी बनाई है कि तू ली फैमिली के बदकिस्मती का मास्टरमाइंड था। उन्होंने तेरे और डार्क लॉर्ड के बारे में भी सच को ट्विस्ट कर दिया है। इसका नतीजा ये है, पब्लिक की नजरों में वो एक ऐसा इंसान बन गया जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, दूसरों की मेहरबानियों का फायदा उठाकर डेस्टिनी पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स बढ़ाने के लिए उन्हें धोखा देता था। और भी बुरा ये था कि लोग कहते थे कि उसने भाई बहन के रिश्ते की कोई कदर नहीं की, अपनी बहन को मेडिकल एक्सपेंस के बोझ तले सफर करने दिया। उनका मकसद था उसे मानसिक रूप से तकलीफ देना और उसकी ताकत कमजोर करना, ताकि हिडन मॉन्स्टर्स उसे आसानी से मार सकें। ये देखकर वुटोंग को लगा उनका प्लान बिल्कुल बेवकूफाना था, लेकिन सुओक बिल्कुल इंडिफरेंट रहा। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अब मुझे सिर्फ अपनी बहन को बचाना है। वुटोंग अब भी यकीन नहीं कर पाए। वो लोग तेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी बिना झिझक तुझे गालियां देते हैं। क्या तुझे गुस्सा नहीं आता? सुओक ने शांत रूप से जवाब दिया, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता और मुझे पूरा यकीन है कि यह सब कॉर्पोरेशंस के अलायंस का काम है। मेरे और उनके बीच यह एक आपसी झगड़ा है। जब से उन्होंने मेरी बहन को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया, तब से उन्हें मेरी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसी वक्त एक नीली रोशनी चमकी और सिस्टम ने एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन भेजा, दूसरा सीक्रेट रियल्म 10 मिनट में खुलने वाला है, कृपया सेवियर्स तैयार हो जाओ। सुओक और वुटोंग दोनों हैरान थे कि दूसरा सीक्रेट रियल्म इतनी जल्दी आ गया। अभी तो सिर्फ एक दिन ही हुआ है पिछले वाले को। चलो पहले वापस आते हैं और फिर ली ग्रुप से निपटते हैं, सुओक ने कहा। वैसे भी मैंने आज चेक इन नहीं किया है। एक इंश्योरेंस सेल्समैन ने एक दिन चेक इन किया, 1000 साल की कल्टीवेशन बेस हासिल की और तुरंत इमॉर्टल बन गया। उसकी ताकत एक मुश्किल स्थिति में जबरदस्त तरीके से दिखाई दी जब उसने आसानी से छोटे हेवनली डॉग को मार दिया। पहले सुओक को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने सीक्रेट रियल में बेवकूफ़ी से काम किया, लेकिन उसकी वजह से उसने काफ़ी डेस्टिनी पॉइंट्स हासिल की और अपने रिवॉर्ड्स बढ़ाए। डेस्टिनी पॉइंट्स किसी की कॉम्बैट एबिलिटीज़ को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए सबको लगा कि वो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मजबूत बना। इसी वजह से जब उन्होंने दूसरी बार सीक्रेट रियल में एंट्री की तो दूसरे सेवियर्स ने उसकी नकल की। काफ़ी लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग की, कुछ ने तो मॉन्स्टर फिसिस तक खा लिया, लेकिन सुओक ने सबको नज़रअंदाज किया क्योंकि वो अभी एक पब्लिक स्टॉर्म के बीच में था। कोई उसका इंटरव्यू लेने आया। सुओक ने यह बात नहीं छुपाई कि कॉर्पोरेशन ने मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर अर्थ पर हमला किया। उसके सहयोगियों और बॉस को नुकसान पहुंचाने वाली कहानी बिल्कुल झूठी थी। सुओक ने समझाया कि सीक्रेट रियल में एंट्री करने से पहले वो सिर्फ एक आम इंसान था। लोग उसकी बात मानेंगे या नहीं यह उन पर डिपेंड करता है। सुओक ने सच बोला था, इसलिए उसका ज़मीर साफ था। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। सीक्रेट रियल्म सिस्टम ने उन्हें नोटिफाई किया कि दूसरी दुनिया के एक देवी के इंटरफेरेंस की वजह से 5 सीक्रेट रियल्म्स एक में मर्ज हो जाएंगे। उसी वक्त उसके सिस्टम में एक विंडो आई। दूसरे दिन का सीक्रेट रियल्म ओपनिंग डिटेक्ट हुआ। अनपेक्षित घटना, रिवॉर्ड्स डबल हो गए। दूसरे दिन लॉगिन करो और लेजेंडरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस पाओ। जमीन नॉर्मल होने के कुछ देर बाद एक फ्लफी मॉन्स्टर आया जो म्याऊं 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 कर रहा था। वुटोंग को इस तरह के फ्लफी एनिमल्स बहुत पसंद थे। उसको बिल्कुल पता नहीं था जब मॉन्स्टर उसके पास आया। सुओक ने भी उसको नहीं रोका। अचानक मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला, लेकिन सुओक ने टाइम पर उसे थप्पड़ मार दिया और उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया। उसका धीरे धीरे काम करने वाला दिमाग तभी रिएक्ट किया, क्या ये लेजेंडरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो सकती है? अजीब बात थी, जब उसने अभी लड़ाई की थी सुओक को अपने शरीर में ऊर्जा रेजोनेट और बॉयल होती हुई महसूस हुई थी, लेकिन अब नहीं। इसी वक्त कुछ और मॉन्स्टर्स आगे बढ़ गए और वुटोंग ने घबराहट में उसको वार्न किया कि उसकी कंडीशन थोड़ी अजीब लग रही है। सुओक के शरीर से लगातार ऊर्जा निकल रही थी और उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी फीलिंग थी, खुशी, एक्साइटमेंट। उसने रियलाइज किया कि वह स्ट्रेंथ और गुस्से की खुशी से मदहोश हो गया था। वह इतना गुस्सा था कि उसने इस ईवल दुनिया को तबाह कर देने का मन बना लिया। सुओक तुरंत 3 मॉन्स्टर्स के बीच में आया और पलक झपकते ही आधा आसमान सोने जैसा चमकने लगा। 3 मॉन्स्टर्स भी निगल लिए गए।
जैसे एक्सपेक्ट किया था, सिस्टम ने उसको नोटिफाई किया कि वह गॉड ऑफ वॉर एक्सपीरियंस के बैकलैश से सफ़र कर रहा है। एक्सपीरियंस अभी रिलोड हो रहा है और रिलोड कंप्लीट होने तक तुम फाइट नहीं कर सकते, वरना तुम कंट्रोल खो दोगे। इसी वक्त उसने देखा कि वुटोंग उसको बुला रही थी, ध्यान से कह रही थी कि उसका अपीयरेंस थोड़ा डरावना लग रहा था। सुओक ने समझाया कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह बहुत एक्साइटेड था। साथ ही उसने कंप्लेन किया कि सिस्टम ने उसको पहले नोटिफाई क्यों नहीं किया। अगर उसने टाइम पर अपने सेंसेस वापस नहीं पाए होते तो उसको डर था कि यह छोटी लड़की खतरे में आ जाती। सिस्टम ने भी वार्न किया कि यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ अपने मसल्स थोड़े सोर लग रहे थे। सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया, होस्ट को गॉड ऑफ वॉर एक्सपीरियंस के बैकलैश से सफ़र करते हुए डिटेक्ट किया गया है। डैमेज रिडायरेक्शन फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। सीक्रेट रियल्म के बाहर एयर। मैंने अपने मुंह से खून थूक दिया। सुओक ने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया। बस तुम इंतजार करो, मैं तुमसे बदला लूंगी। अचानक मैं बैकलैश से मरने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि सुओक को भविष्य में ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उसकी कंडीशन लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स ने भी देखी। एक एल्डर ने एनालाइज किया कि सुओक को पब्लिक ओपिनियन से मेंटल डैमेज हुआ था, जो उसे बैटल में कंट्रोल खो देने पर मजबूर कर रहा था। उसने पावरफुल इमॉर्टल्स को कंट्रोल खोकर मरते हुए देखा था और उसने माना कि सुओक के लोगों को नुकसान पहुंचाने का केस आगे इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। सुओक अभी डेथ से बचा था और लोग उसे ऑलरेडी बदनाम कर रहे थे। शायद हम सुओक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी के 2 सीक्रेट रियल्स के बाद 2 लोग बेपरवाह से बातें कर रहे थे, बिना किसी खतरे के। ये डरावनी ऑरा क्या है? एक मॉन्स्टर, लेकिन ये सिर्फ एक क्यूट क्रिएचर निकला। क्या हमें इसे मार देना चाहिए? एक ने पूछा। बेवकूफ़ी मत करो, ये फ्लावर ब्लॉसम सेक्ट का कोर डिसिपल है, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरे ने जवाब दिया। जैसे ही यह टाडपोल जैसा क्रिएचर अपना मुंह खोला, उसने पूछा सुओक कहाँ है। पता चला कि सुओक का फ्लावर ब्लॉसम सेक्ट के साथ झगड़ा था। एक तरफ विलेन सोच रहे थे कि सुओक मेंटल ब्रेकडाउन के करीब है और उसको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगर कोई सुओक की मदद करना चाहता है तो तुम्हें पता है क्या करना है। हाय की गई कमेंट आर्मी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो भी सुओक की मदद करेगा उसे लाइव स्ट्रीम रूम में उसे गालियां और बदनाम किया जाएगा। पहली बार वुटोंग ने सीधे वह मैलिशियस इंटेंट महसूस किया जो सुओक को फेस करना पड़ता था और वह थोड़ी साइलेंट हो गई। सुओक ने सोचा कि वुटोंग उसकी पावर के आउटबस्ट से डर गई थी। सुओक एक मौका ढूंढ रहा था वुटोंग से अलग होने का। दोनों अपने अपने ख्यालों में थे जब वो आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक बुलहेडेड मॉन्स्टर कोने से सामने आ गया। यही वो मौका था जो सुओक वुटोंग से अलग होने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन वुटोंग अचानक आगे बढ़ गई। सुओक हमेशा उस पर बहुत प्रेशर था। उसने मानवता को बचाया था और उसके बाद उसको बदनाम और गाली दी गई थी। अब वो लड़ नहीं सकता था क्योंकि उसने अपनी पावर्स खो दी थी। तो इस बार मुझे तुम्हें बचाने दो, वुटोंग ने कहा। ये कहकर वुटोंग ने अपनी तलवार निकाली और बुलहेडेड मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। जब वो लड़ रहे थे, कुछ यादें वुटोंग के दिमाग में उभर आईं। ये दूसरी बार था जब वुटोंग ने सेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश की थी। चेकिंग के बाद पता चला कि वो ईस्टर्न ब्लॉसम सेक्ट की डिसाइपल थी। उसके पास ताकत और टैलेंट दोनों थे, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वुटोंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका टैलेंट और ताकत अच्छे थे, लॉजिकली कोई भी व्हाइट एलिफेंट सेक्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुमने ईस्टर्न ब्लॉसम सेक्ट क्यों छोड़ा और मुझे अपना मास्टर क्यों चुना, तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है ईस्टर्न ब्लॉसम सेक्ट का डिसाइपल बनने का? क्या तुम मानती हो कि कुछ लोग सच में इमॉर्टल्स का लेवल अचीव कर चुके हैं? इमॉर्टल क्या है? इटर्नल लाइफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ या एक प्योर सोल और नोबल कैरेक्टर? मास्टर ने पूछा। वुटोंग ने तुरंत जवाब दिया, हेवन और अर्थ साथ साथ रहते हैं और सब चीजें एक हैं। ये दुनिया का इमॉर्टल्स के बारे में स्पेक्यूलेशन है। इमॉर्टल कल्टिवेटर्स से मिलने से पहले मैं हमेशा मानती थी कि वो हाई मोरल कैरेक्टर के लोग होते हैं, लेकिन असल में वो पावरफुल इमॉर्टल कल्टिवेटर्स ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अपने फेलो डिसाइपल्स को मारने के लिए तैयार थे और अपने कंपेनियंस को बुली करते थे ताकत पाने के लिए। वो लोग औरतें चुराते थे और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में बेच देते थे इमॉर्टल कल्टिवेशन के नाम पर ऑर्डिनरी लोगों को बुली करने के लिए। क्योंकि मैं फिट नहीं होती थी, मैंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया। मेरे फादर ने मुझे डांटा भी। मेरे फादर ने मुझे इमॉर्टलिटी कल्टिवेट करने के लिए सपोर्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनके बिजनेस और सोशल कनेक्शंस को एक्सपेंड करने में मदद कर सकता था। तुम कहाँ कल्टिवेट करते हो और कैसे कल्टिवेट करते हो ये मैटर नहीं करता। अब जब स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट हो गई है, क्या हम सच में इमॉर्टल्स का लेवल अचीव करने का चांस रखते हैं? क्या हम जैसे लोग इमॉर्टल्स बनने के लायक हैं? मास्टर ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, ज्यादातर इमॉर्टल कल्टिवेटर्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी एरा में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो अपना असली जुनून नहीं भूलते और जो हेवन और मैन के बीच हार्मनी के लिए नई राह ढूंढते रहते हैं। क्या तुमने इस नाम के बारे में सुना है?
लोग कहते हैं कि उसने अकेला ही 4 पावरफुल इमॉर्टल सेक्ट्स को तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं। मैं सिर्फ हिस्ट्री को स्टडी करके यू टियानरिन के इमॉर्टलिटी के पाथ को रिस्टोर करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे रिसर्च में शामिल हो सकती हो। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने मुझे अपना मास्टर क्यों चुना? क्योंकि दूसरे लोग कहते थे कि आप बहुत कमजोर हो और इस सिचुएशन में आपके साथ रहना आसान होगा, वुटोंग ने जवाब दिया। सच मत बताना। आखिरकार वुटोंग ने ऑफिशियली सेक्ट ज्वाइन कर लिया। दिन ब दिन वो अपने मास्टर की बेकार रिसर्च में मदद करती थी। हालांकि उसका मास्टर बहुत गरीब था। सेक्ट एस्टेब्लिश करने के बाद भी वो सिर्फ सबर्ब्स में एक प्राइवेट हाउस को अपनी कल्टीवेशन केव के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उसके मास्टर के प्योर मॉरल्स और रिसर्च के जुनून ने नए डिसाइपल्स को लगातार अट्रैक्ट किया। क्योंकि वुटोंग सबसे पहले सेक्ट ज्वाइन करने वाली थी, वो रिस्पेक्टेड सीनियर डिसाइपल सिस्टर बन गई जब तक उसके मास्टर की कल्टीवेशन केव डिस्ट्रॉय नहीं हो गई। बहुत सारे उसके मास्टर्स डिसाइपल्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि यूटियन का इमॉर्टल कल्टीवेशन मेथड एक स्कैम था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसका मास्टर एक झूठा था जो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को पैसा कमाने के लिए धोखा देता था और उसकी एक बुरी स्कीम्स की रेप्यूटेशन थी। उन्होंने उसके मास्टर को मजबूर किया अपनी गलतियों को मानने और कठोर सजा स्वीकार करने के लिए। बाकी डिसाइपल्स को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया, लेकिन उसके मास्टर ने कुछ गलत नहीं किया था। उसने उनसे अपने मास्टर की रेप्यूटेशन वापस लाने की भीख मांगी। उन्होंने वुटोंग की बेवकूफ़ी और घमंड का मजाक उड़ाया। वुटोंग ने देखा कि डिसाइपल्स और सेक्ट मेंबर्स एक एक करके माफी मांग कर चले गए जब तक वो अकेली नहीं रह गई। अपने मास्टर की सलाह मानते हुए वुटोंग ने अपनी गलतियों को मान लिया, लेकिन उसके मास्टर ने अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर दिया, कहकर कि इस दुनिया में अब भी लोग हैं जो अपनी गलतियों को नहीं मानते। उसके मास्टर को उन्होंने मार दिया। उन्होंने उसके बॉडी के पास उसका मजाक उड़ाया बिना किसी परवाह के। उन्होंने उसके मास्टर को गाली दी और बेइज्जती की, लेकिन वुटोंग उन्हें रोक नहीं पाए। बाद में उसके पिता ने उसे दूसरे सेक्ट ज्वाइन करने दिया, लेकिन वो कभी भी उस वक्त की बेचारगी और पछतावा भूल नहीं पाए। इसलिए इस बार वुटोंग पीछे नहीं हटेगी और अपनी गलतियों को नहीं मानेगी। वुटोंग के मॉन्स्टर्स को मारने की खबर भी लाइव स्ट्रीम में मिली। क्या इस सीक्रेट रेल्म की मुश्किलात कम हो जाएगी? असल में ये सीक्रेट रेल्म के मैकेनिज्म की वजह से है। एक 2000 साल पुराना मॉन्स्टर एलिमिनेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। ये मॉन्स्टर शायद एक फ्यूजन टाइप है। दूसरी दुनिया का हस्तक्षेप इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए है। 5 सीक्रेट रेल्म्स के 500 साल पुराने इमॉर्टल कल्टिवेटर्स एक 2000 साल पुराने मॉन्स्टर के खिलाफ। ये तो केओस होगा। कंपटीशन के खत्म होने में 30 मिनट बचे हैं। शहर के ऊपर आसमान में एक रोशनी का पीला दिखा, बॉस रिफ्रेश पॉइंट। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो कोई एग नहीं बचेगा। सब लोग रिफ्रेश पॉइंट की तरफ तेज हो गए। जो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे खाना और शिकार करते हुए, वो भी एक्साइटमेंट देखने के लिए भाग गए। ज्यादातर लोगों के बेचैन मूड के विपरीत यहाँ बहुत शांति थी और चैट करने का भी समय था। चलो स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं टमेटोज के साथ जो तुमने मॉन्स्टर एग्स उठाए हैं। मॉन्स्टर एग्स खाना, मैंने उन्हें कच्चा खाया है और मुझे कुछ भी खाने से डर नहीं लगता। क्या ये कच्चे अच्छे होते हैं? चिंता मत करो, जल्दी करो। अगर हमें कोई एग्स नहीं मिलते तो भी हमें एक्साइटमेंट देखने जाना चाहिए। इसी बीच एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक अंधेरा साया चुपके से आया। बिल्कुल किसी ने नोटिस नहीं किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। खुशी से अपनी कब्र में कदम रखो तुम बेवकूफ, उस ब्लैक शैडो फिगर ने सोचा। इस तरफ वुटोंग ने पर्पल लाइट को देखा और सोचा, क्या मैंने जो चीज मारी थी वो सच में बॉस क्लोन थी? सब कुछ मेरे सोच से ज्यादा स्मूथली गया। इसी वक्त सुओक उसके पास आया और खुशी से बोला, ये इसलिए है क्योंकि तुम और स्ट्रांग हो गई हो। तुम्हारे प्रोटेक्शन में मुझे बहुत सेफ लगता है। सुओक ने ऑकवर्डली लेकिन सिंसियरली वुटोंग को कंफर्ट किया। सुओक के एनकरेजमेंट के बाद वुटोंग थोड़ा रिलैक्स लगने लगी। इसी वक्त एक बहुत क्यूट आवाज अचानक से सुनाई दी। तुम सुओक हो, राइट? ये कौन सा नया मॉन्स्टर है? ये बहुत क्यूट है। उसके बोलने से पहले वुटोंग ने उसे पकड़ लिया और उसके गालों को दबा दिया। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, तुम बदतमीज। मास्टर, मैंने सुओक को ढूंढ लिया। इसी वक्त सुओक ने देखा एक सफेद बालों वाली छोटी लड़की दूर से आ रही थी। तुम फिर ईस्टर्न ब्लोसम सेक्ट के मिस्टर सुओक, चलो फाइट करते हैं प्लीज। सुओक ने उस लड़की को हैरानी से देखा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हमारे बीच कोई झगड़ा है? यू टियानरिन ने अपना सर हिलाया और जवाब दिया, उल्टा, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बस तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। प्लीज मुझे चैलेंज करने दो। वुटोंग और नहीं रोक पाए और उनके बीच में आ गई। यू टियानरिन, क्या तुम सीक्रेट रेल्म में फिर से इंटरनल स्ट्राइफ पैदा करने की कोशिश कर रही हो? हमारा कॉमन एनिमी मॉन्स्टर है। यू टियानरिन का लिटिल स्पिरिट जो वुटोंग के हाथ में था लगातार भीख मांग रहा था। हे धीरे से, मेरा सिर फटने वाला है। छोड़ो, तुम बदतमीज। तभी उसने रियलाइज किया, सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड थी अभी कि मुझे पता ही नहीं चला।